घर में सुवर का जन्म लेने वाला हूँ। मेरा शक्ल में एक कुछ चिन्ह भी बताए थे। फिर कुछ मेरा जन्म होने के बाद कुछ दिन के बाद मुझे मार डाल देना, मेरा वो प्रारब्ध छूट जाएगा। लेकिन जब शिष्य उसी प्रकार जब जन्म हुआ और उसको पकड़ के मारने गए तो फिर उसी शरीर से बाकी अरे मुझे क्यों मार रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये कीचड़ में लेटना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, ऐसा गुरुजी बताएंगे। फिर शिष्य को आश्चर्य होता है कैसे हमारे गुरुजी को ये सुवर का जन्म अच्छा लग रहा है। इसलिए जब नीचे गिर जाता है, जो विवेक नहीं होगा तो वही अच्छा लगने लगता है। इसलिए ऐसा ही चतुर्थ बेटा को बहिर्मुखता ही था। फिर वो सुबह दूसरा बड़े भाई ने सोचा कि इनको कुछ करना पड़ेगा। वो काशी राजा के पास जाके थोड़ा सा झूठ का सहारा भी ले लिया। देखो हमारा छोटा भाई ने हम तीनों को संपत्ति को कब्जा करके वो अकेले भोग रहा है, इसलिए आप उसको युद्ध से हरा के हमारा संपत्ति हमको वापस देना चाहिए। फिर काशी राजा ने ऐसे ही उनको हरा दिए। तो जब उनका राज्य और संपत्ति छूट गया तब उनको झटका लगा, अरे ये तो अनित्य पदार्थ था। जो मम भाव था उसके प्रति, राज्य के प्रति, वो जब वो चले गए उसका अत्यंत दुख का महसूस हुआ। फिर वो सोचा कि वो इस दुनिया में कोई शाश्वत नहीं। फिर उनको माता जी ने बताया था अंगूठी को खोल के देखो। फिर उन्होंने अंगूठी खोल के देखा, उसमें भी बहुत बड़ा बड़ा उपदेश है। पहले उपदेश था कि देखो संग करना ही नहीं, किसी का संग करना ही नहीं। यदि आप बिना संग से नहीं रह पा रहे तो संतों का संग करना है। कैसे संतों को संग करना है, आप कुछ लक्षण दे, उस लक्षण से उस समय सह्याद्री पर्वतों में दत्तात्रेय भगवान था। फिर वो दत्तात्रेय को प्राप्त हो जाते हैं। और भी अनेक चिन्ह भी दिए थे। देखो आपको 9 महीने पहले आपको चंद्रमा का छाया नहीं दिखेगा, मतलब जैसे पानी का बर्तन में देखने से रात में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन अंतिम मृत्यु के समय में चंद्रमा का छाया नहीं मिलेगा। फिर 8 महीने पहले कुछ संकेत दिए थे। फिर 8 दिन पहले जब दीप बुझ जाता है उसका सुगंध नहीं मिलेगा। और 3 दिन पहले ललाट के ऊपर चंदन लगाने से वो सूखेगा नहीं, और नाक टेढ़ी भी हो जाएगा। ऐसा कान में विचित्र ध्वनियां सुनाई पड़ेगी। ऐसा अनेक संकेत दिए थे। उसी संकेतों से उनको पता चला कि अब मृत्यु नजदीक आ चुका है, अब तो परमात्मा का चिंतन करना ही है। ऐसा कहानी है। इस कहानी से यही सिद्ध होता है कि सबसे पहले सबका गुरु प्रथम आचार्य माता ही होता है, माता ही होता है। इसलिए बच्चे छोटे बच्चे को बचपन में कैसे संस्कार डालेंगे और बाकी का जीवन वो उसी के ऊपर वो आधार पर वो जिएगा। और यहाँ भी जैसे गुरु जी को शिष्य ही संतान होते हैं, यहाँ भी हमारा परम पूज्य जीवन मुक्त गिरी जी माँ कोई मदाला से कम नहीं है। अब जैसे पहले दिन जब हम आए थे, हमारे महात्मा ने बातचीत कर दी। एक महात्मा ने बोला अरे भाई यहाँ व्यवस्था तो एकदम ठीक ठाक है। फिर दूसरा महात्मा बोला कि ये क्या है, ये ज्ञानी भक्तों का आश्रम है, ऐसा बोला। फिर मैं सुन के अच्छा लगा कि हाँ ये तो ज्ञान संतान है। क्योंकि कोई भी आश्रम बिल्डिंगों से नहीं बनता है, अच्छे शिष्यों को तैयार करके जाने से वही परंपरा में उसी को अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार माता जी भी कलयुग का मदालसाई जैसे ही जीवन है। इतना लोगों को यहाँ वेदांत में अधिकारी बहुत कम होता है। जैसे परम पूज्य छोटा महाराज जी के समय में एक घटना हुई थी। कोई अच्छे प्रसिद्ध कथाकार ने आके पूछ लिया था, हमारा कथा में तो हजारों लोग आते हैं महाराज जी, आपका वेदांत में तो 10 के आसपास ही रहते हैं। फिर उसी समय देहरादून में हेमा मालिनी आए थे, उसको देखने के लिए 70,000 के आसपास लोग आए थे। फिर छोटा महाराज जी ने बोला आपकी कथा छोड़ो, वहाँ अभिनेत्री को देखने के लिए तो 70,000 लोग आए हैं, जहाँ मनोरंजन अधिक होता है वहाँ भीड़ भाड़ लगता है। ये तो वेदांत है, इसके लिए अधिकारी बहुत कम होता है। ऐसा दुर्लभ वेदांत चिंतन में भी मैं यहाँ देखता हूँ बहुत बड़ा संख्या में
माताओं में सब लोग यहाँ देखता है, इसलिए माता जी भी मदरसा से कोई कम नहीं है। और इसी प्रकार इसलिए वो लोरी के बारे में हम इस बार उसी के बारे में कथन करेंगे। और समय का अभाव है, हम इतना कह के लोरी का अर्थ तो सुबह का सत्र में सुनाएंगे। इतना कह के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण। महाराज जी ने राजा अलर्क और मदालसाइन का वृत्तांत समझाया। इससे पता चलता है कि भगवान कहते हैं ना कि जो योग भ्रष्ट होता है वह शुचि नाम श्रीमताम में जो पवित्र कुल में जन्म लेता है, क्योंकि हमारे जीवन में शुचिता का बड़ा महत्व है। तब पवित्रता कौन सी? खान पान की पवित्रता, आचार की पवित्रता, विचार की पवित्रता, इसका असर हमारे अंतःकरण में होता है। वो पहले उदाहरण में दे चुका था कि जैसे कोई आदमी शादी ब्याह में जा रहा है, 100 रुपए का चप्पल पहन के पैर में जाए, शादी में खड़ा हो जाए, उसके मन में कैसा फील होगा। वही व्यक्ति दूसरे शादी में जाए, 5000 का जूता पहन के जाए, उसके मन में कैसे फील होगा। उस जूते को देख नहीं रहा है, जूता पैर में है, परंतु उस पैर के कीमती जूते का असर कहाँ हो रहा है? माइंड पे हो रहा है, अंतःकरण में हो रहा है। तो ऐसे हमारे यहाँ खान पान विचार है, इसका असर बॉडी के साथ साथ हमारे अंतःकरण में होता है। इसलिए एक शास्त्र में भगवान भी कहते कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश में ही तुम आसन लगा के बैठो। कहीं भी आसन लगा करके बैठ करके आप मन प्रसन्न नहीं कर सकते। और ऐसे पवित्र कुल में ही जो योग भ्रष्ट महापुरुष होते हैं, पिछले जन्म में साधना करते करते वो कोई साधना खंडित हो गई, कम हो गई, शरीर पूरा हो गया, वो स्वर्ग में नहीं जाने की अपेक्षा वह पुनः भगवान उसको तुरंत देते। लेकिन ये बहुत कठिन है। जितने हम कहते हैं कि देखो मेरा भाई कहाँ पढ़ी, नानक देव जी कहाँ पढ़े, कबीर कहाँ पढ़े, तुलसीदास जी कहाँ पढ़ी, उनको ज्ञान हुआ, हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे भाई, उन्होंने पिछले जन्म में ही सब कुछ पढ़ के आए थे, योग भ्रष्ट थे, उनको इस जन्म में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, तुरंत वो ज्ञान उनकी पूंजी काम आ गई। इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारे जो सत्कर्म करते, पुण्य करते, उसका नाश नहीं होता, वो बना रहता है। और वह आपको दर पीढ़ी पुण्य होते 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 जब अधिक पुण्य होता है तब वेदांत की ओर वो बढ़ जाता है। ये शास्त्र का नियम है, ये सत्य बात है। तो महाराज ने राजा अलर्क को भगवान दत्तात्रेय ने उपदेश दिया था और देने के बाद उनका मोक्ष हुआ है। तो अब हम मोक्ष स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि वे भी 15 मिनट में अपने आशीर्वचन सुनाएं। ओम भद्रं नो अभिवादयमनः। ओम शांति शांति शांति। वक्तारमाशाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वितासि। निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज, उनके चरणों में कोटिशाह वंदन। परम पूज्य परम आदरणीय श्रद्धेय ब्रह्म विद्यापीठ के द्वादश पीठाधीश्वर जी महाराज, उनके चरणों में कोटिशाह वंदन। और जो जीवन मुक्त गिरिमा, उनके चरणों में कोटिशाह वंदन। आश्रम के संचालिका वीणा माता जी, उनको भी प्रणाम। एवं उपस्थित संत महात्मा कैलाश आश्रम के वरिष्ठ ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध श्री
स्वामी जी को भी मेरा प्रणाम। हम लोग यहाँ रोहतक वार्षिक उत्सव महोत्सव में सत्संग के इस समागम में विचार कर रहे थे। ज्ञान का जो साधन था 13वें अध्याय में पिछले साल किए थे, उसके आगे से ही विचार चल रहा है। तो ज्ञान का साधन में अमानित्व आदि साधन का विचार हुआ। उसके बाद भगवान ने आगे ज्ञान उपदेश करना था उनको, इसलिए पहले अधिकारी का निरूपण कर दिए कि देखो ये साधन यदि हमारे में रहेगा तब हम ज्ञान के अधिकारी होंगे। तो इससे पहले जो ज्ञान का साधन है इनके ऊपर चर्चा हो गया था। आगे भगवान अगले श्लोक में ये कहा था और श्रोता को अभिमुखी करके कहा कि देखो भाई मैं तुमको ऐसे बताऊंगा कि जिसको जानने के बाद और कोई जानने के लिए नहीं रहेगा और तुम अमरण धर्मा हो जाओगे, अमृत तत्व को प्राप्त करोगे, ऐसे ज्ञान कहूंगा। जैसे किसी को कहो बुलाएंगे और कुछ थोड़ा सा उपदेश देंगे कि वो छोटी सी बात बताएंगे तो आने के लिए वो तैयार नहीं होगा। इसलिए भगवान पहले उसको फल भी बता रहे हैं कि मैं तुमको जो बताऊंगा वो अधिक फल देने वाला है। ये कहते हुए वहां कह रहे हैं कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। तो भगवान कहते हैं कि तुम वही ज्ञेय परमात्मा को जानो जो जानने योग्य है। तो मन में यह संशय हो सकता है कि मैं उसको क्यों जानूं, उसको जानने के बाद क्या लाभ है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ जानने की वस्तु है, हम उसको जान सकते हैं, तो परमात्मा को क्यों जाने। तो उसके लिए कहें कि यज्ञात्वा मृतम अश्नुते, तुम उस तत्व को प्राप्त करो, उसको जानो जिसको जानने के बाद और कोई ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। ये तो फल उसका बता दिए। आगे कहते हैं कि वो कैसा है, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सत् उच्यते। वह जो परम तत्व है अनादिमत, वो आदि वाला नहीं है। आगे उपलक्षण लेकर के आदि अंत नाश आदि उसमें कोई धर्म नहीं है। आगे कहते हैं परम ब्रह्म न सत् तन्नासत् उच्यते, वह सत भी नहीं है और वह असत भी नहीं है। तो पहले हमको यहाँ जानना चाहिए कि सत का मतलब क्या होता है। सत का अर्थ होता है अस्ति इति सत, जो है ऐसे कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, सत। अस्ति इति सत, इसलिए सत शब्द बनता भी ऐसे ही है। असु धातु, अस धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो क्या बनता है, सत बनता है, यानी जो है विद्यमान। जैसे घटो अस्ति, पुस्तकम अस्ति, तो वह जो परमात्मा सत नहीं है। और आगे कहते हैं असत भी नहीं है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी यही कहता है कि भाई आपने कहा कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, वह जो वस्तु ज्ञेय है और सत भी नहीं है असत भी नहीं है, ये दोनों परस्पर में विरुद्ध है। जैसे हम किसी को अस्ति कहते हैं तो वो जरूर ज्ञेय होगा, अथवा कोई नास्ति कहते हैं तो जरूर ज्ञेय होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु को जाने बिना उसका निषेध नहीं कह सकते। जैसे कहें कि घटो नास्ति, कि हमारे पास घड़ा नहीं है, कि हमारे पास पुस्तक नहीं है, तो पहले आपका उसका ज्ञान होगा फिर आगे निषेध होगा। और जैसे है ये कहने के लिए भी हमको चाहिए, तो आप उसको है नहीं मतलब सत भी नहीं कह रहे हैं, कि असत भी नहीं कह रहे हैं, और उसको ज्ञेय भी कह रहे हैं, यानी परस्पर में दोनों क्या है, विरुद्ध है। या तो आपने कहा इतने बड़े प्रतिज्ञा की कि मैं तुमको इतने बड़ी बातें बताऊंगा, और आप बातें कैसे कर रहे हैं, विरुद्ध बातें कर रहे हैं। तो ऐसे कहने पर वहां भाष्यकार जी कहते कि नहीं, अनुरूप वचन है। तो वहां पूर्व पक्षी कहता है कि अननुरूपम इदम वचनम, आपका ये कथन तो अनुरूप नहीं है, आपने जैसे प्रतिज्ञा किए थे ऐसे उत्तर आपने नहीं दिया। तो वहां पर कहते हैं कि नहीं, अनुरूपम इदम वचनम, ये तो वचन जो है अनुरूप है, श्रुति के अनुसार है, ये कोई इधर उधर नहीं है। क्योंकि वो जो सत असत नहीं है, इसका कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वो कोई भी प्रमाण आदि का, इंद्रिय आदि के विषय नहीं है, इसलिए उसको सत शब्द से नहीं कह सकते हैं।
वो ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते हैं। जैसे केनोपनिषद में भी कहा जाता है विदितात् अविदितात् अधि, वो विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है, इसलिए वह परमात्मा सत भी नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है चलो सत तो नहीं है लेकिन असत मान लो, तो कह रहे नहीं असत भी नहीं है। और शास्त्र में जो परमात्मा के विषय में प्रतिपादन किया जाता है तो वहां पर भी कहीं पर भी ऐसे नहीं कहा जाता है कि यह ब्रह्म है, ऐसे नहीं कहा जाता है। वहां पर भी जब भी प्रतिपादन होता है तो कहते हैं कि नेति नेति, कि यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। ऐसे करते करते सबका निराकरण होता है और उसके बाद जो बचता है वही ब्रह्म है। इसलिए महिमा में भी आता है चकितम अभिदत्य श्रुतिरपि, श्रुति भी जो कहती है तो साफ शब्द से शक्ति वृत्ति से नहीं कहती है। तो यहाँ पर वह जो ब्रह्म है वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है, ये कहा गया। तो आगे ये प्रश्न हो सकता है कि भाई सत भी नहीं है असत नहीं है, तो फिर उसको कैसे जानेंगे? तो आगे कह रहे हैं कि सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृत्तैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च। वो सारे इंद्रियों का अवभाषक है, सबको प्रकाशक करने वाला है, अथवा सभी इंद्रियों के द्वारा वो अभिभाषित होता है, यानी सभी प्राणियों में वह रह करके क्षेत्रज्ञ रूप में रहते हुए सबको प्रकाश करने वाला है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृत्तैव। ये एक श्लोक छूट गया बीच में छूट गया। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम, आगे सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, यही है। तो अगले वाले में चले गए हम लोग, तो वहां का सर्वतः पाणिपादम तत्, तो वह परमात्मा असद नहीं है। जब सत का निषेध कर दिया गया तो परमात्मा असद हो जाए, तो कह रहे हैं कि नहीं सर्वतः पाणिपादम तत्, वह परमात्मा सभी ओर से पाणिपाद वाला है। सर्वतोक शिशिरो मुखम, सभी तरफ उनकी आंखें हैं, सभी तरफ उनकी मुख हैं। आगे सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वत्र श्रुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्रुतिमान यानी कर्णेन्द्रिय, सर्वत्र उसकी कर्ण है, सर्वमावृत्य तिष्ठति, वह परमात्मा सबको व्याप्य होकर के रहता है। समृत्य यानी सबको व्याप्य होकर के रहता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो सारे प्रपंच है वह अध्यस्त है, किसमें? अधिष्ठान में। वह परम तत्व अधिष्ठान में सारे जितने भी प्रपंच है उसमें व्याप्य होकर के रहता है, तो वह परमात्मा सबका अधिष्ठान है। देखो इसी श्लोक में आगे और अगले श्लोक में कह रहे हैं। तो पहला जो श्लोक था वो निराकरण था, जैसे निष्प्रपंच प्रपंचाभ्याम, एक श्लोक है अर्ध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। यदि हम किसी को कहेंगे कि ब्रह्मा ही सत्य है, जगत सत्य नहीं है, ऐसे कहेंगे तो उसके दिमाग में एक ही बार में नहीं बैठेगा। इसीलिए पहले अध्यारोप किया जाता है कि ये सारे प्रपंच किस प्रकार से सृष्टि हुई। और ब्रह्म सूत्र में हम अष्टादश में सुने भी कि जितने भी श्रुति का जो सृष्टि को प्रतिपादन करने वाले श्रुतियां हैं उनकी तात्पर्य किसमें है? एक ब्रह्म को ज्ञान कराने में ही उनके तात्पर्य है। तो फिर यदि सृष्टि यदि सत्य नहीं है तो उनका प्रतिपादन क्यों कहा गया? तो वहां पर कहते हैं कि नहीं, वो अध्यारोप अपवाद न्याय से, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो पहले निषेध तो कर दिए कि वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है, तो फिर आगे इसको दिखाए हैं कि देखो पहले वो जो सभी ओर से पैर वाला है, सभी ओर से मुख वाला है, सभी ओर उसका कर्ण है, ये सब कहा गया। और आज इसको इसी बात को फिर वहां भाष्यकार जी कह रहे हैं कि ये सारे वस्तु मिथ्या है, ये अध्यस्त वस्तु है। तो इन सब का अधिष्ठान क्या है? इन सब का निषेध कहाँ पर किया गया है? न सत न सत उच्यते। इस प्रकार से इसका वहां पर विचार हुआ है। आगे के विचार हम अगले सत्र में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी ने कहा
महाराज जी ने कहा जो ब्रह्म है और वो ज्ञेय है, एक होता है ज्ञेय ब्रह्म, एक होता है देह ब्रह्म। देह सगुण ब्रह्म है और ज्ञेय से जाना जाता है। तो वो है कैसा, उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप के बारे में वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। क्योंकि महाराज जो सत्य नहीं है, असत नहीं, सीधा है ही नहीं बोलो बोले राम है भी नहीं है और राम नहीं भी। जब है ही नहीं आप दो बोलते, सीधा बोलो कि वो चीज है ही नहीं है और वो इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता है। तो हम इंद्रियवान हैं, मतलब हम कभी उसको ग्रहण नहीं कर सकते। उसका विचार क्यों करना है? जो इंद्रिय से भी ग्राह्य नहीं है, मन से ग्राह्य नहीं है, वो सत्य भी नहीं है, असत नहीं है, तो ऐसे की व्याख्यान करने की आवश्यकता क्या है? ये प्राप्त हमें हो नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। उसका स्वरूप बतलाते हैं कि जो सर्वतक प्राणिपाद के वो है कैसा, वो सब मुखोर वाला है। एक उदाहरण के लिए, एक गांव में या एक जिलाधिकारी है, उसको अपने जिले की हर घटना की जानकारी होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन स्कूल चल रहा है, पूरी जानकारी होती है। वो बैठा अकेला, कौन करता है वही करता है। क्यों? जैसे कहेंगे देखो माताजी आश्रम चलाती है, माताजी सब कुछ करती है, तो माताजी भी सर्वतक प्राणी, मतलब माताजी के जो सहकारी है, दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं ध्यान रखना बोले कि महाराज सिद्धांत है। तो इस समझाने के लिए कहती है सर्वतक पाणिपाद है, मतलब वो सबका अधिष्ठान है और वो हमें जाना जाता है। हर एक वस्तु दिखाई नहीं पड़ती लेकिन अनुभव होता है। जैसे आकाश की तुलना किससे करेंगे? दूसरा आकाश नहीं है। सागर की तुलना किससे करेंगे? दूसरा सागर नहीं है। तो ऐसे ही उस परमात्मा के समान, उस ब्रह्म सत्ता के समान और कोई सत्ता विद्यमान नहीं है। तो इतनी बड़ी सत्ता को आप अपने मन बुद्धि इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते। यहां तक कि कोई व्यक्ति 11 बजे अपने आंखों से 5 मिनट तक सूरज को भी नहीं देख सकता। सूरज नहीं है क्या? रात हो गई तो अंधेरा हो गया तो सूरज नहीं है क्या? सूरज है, दिखाई नहीं पड़ता तो है ही नहीं है। रात को सूरज नहीं है तो सूरज ऐसे ही नहीं हो, उसका लोप नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो तत्व है वो जानने योग्य है। वो कैसे जानेगा, इसके साधन क्या है, वो अगले विषय में होगी। अब हम राजस्थान से पधारे हुए स्वामी शेषानंद जी महाराज जी से निवेदन करते हैं, वे भी 15 मिनट में अपने उद्बोधन करेंगे। भगवान महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। द्वादश पीठाधीश्वर जी महाराज, इनको कोटि कोटि प्रणाम। हमें आचार्यगण, माताजी, महापुरुष, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित भक्तगण सबको ओम नमो नारायणाय। ये वेदांत सत्र क्यों चलाया जाता है? ये इसलिए चलाया जाता है
अनादि काल से ये जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल करके, अब मैं कौन हूं, इसको भूल करके जो सत्य नहीं है उसको आप समझ बैठा, अब मैं तो यही हूं। आज से नहीं, 100 साल पहले से नहीं, करोड़ बरस पहले से नहीं, आप बता ही नहीं सकते कब से चल रहे। पर मूल बीज यही है कि अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही बस बार बार जन्मना और मरना एक है। तो ये क्यों चलाया जाता है? ये इसलिए चलाया जाता है आप इसको ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं। पता तो है, अभी नहीं है क्या पता? कविंदर जी को पूछ रहे आप कौन हो, बता दे, सीधे साधे कविंदर हूं, नहीं दिख रहा हूं क्या? किसी को पूछ लो, शिव शंकर जी को पूछ लो, मैं शिव शंकर नहीं जान रहा हूं क्या? जान रहा हूं। तो ये पता तो है, लेकिन ये नौकल पता है, असली नहीं है। और ये पता से अगर भला हो जाता तो आज पहले कब का हो जाता, बड़े से भला होने वाला नहीं। क्यों? अब किसी को आपको कहीं जाना है, मान लीजिए दृष्टांत ले लीजिए, दिल्ली जाना है किसी मकान पर, उसका एड्रेस आपको गलत दे दिया तो वहां पहुंच पाओगे? वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अगर गलत एड्रेस ले लिया और गलत रास्ते पकड़ लिए तो पक्की बात वहां नहीं जा पाएंगे। तो आज दिन तक क्या कर रखे हैं हम कौन है ये गलत निश्चय कर रखे हैं, ये परेशानी है। तो ये गंगा जी उधर से आई है, ऋषिकेश से, इसीलिए आई है कि आप कौन हो, बस इसका पता चल रहा है। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मैं ये जिसको मान रखा हूं वो नहीं हूं, तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो स्वतः ही दुख से छुटकारा, एक पक्की बात है। इसलिए ये वेदांत सत्र चलाया जाता है और इसलिए ये शास्त्र पढ़ा जाता है, इसलिए बुद्धि को लगाई जाती है, इसलिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? अब ये जितना भी जो साधन है, ये महापुरुषों की सेवा है, कुछ भी करते हैं उस स्वरूप को जानने के लिए किया जाता है, ये मुख्य कारण है। हाँ, तो पहले मुकेशानंद जी ने बता दिया कि साधनों का विचार तो हो चुका, अब साधन के बिना साध्य की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती, ये पहला काम। और साधन भी है, पर साधन भी अगर मान लीजिए गलत बना पकड़ लिया तो भी साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। साधन तो है, देखो नौका है ना पानी में तैरने के लिए, वो पानी में तैर जाएगा, तैरा देगा आपको, पर वो नौका अगर आप पत्थर की बना दिया तो वो नौका ही है, वो नौका नहीं है क्या? नौका है वो, पर वो नहीं तैरा पाएगी, वो डूबा देगी उसमें। तो साधन भी है और जिसका जैसा साधन है तब काम चलेगा, नहीं तो नहीं। देखो गाड़ी चलाने का क्या साधन है? गियर को लगाना, ठीक से स्टीयरिंग को घुमाना, ये साधन है। और उसमें एक गोरी रख दे कि अब चलती रहे तो ये साधन नहीं है। तो यहां ये विचार करना है, जगत गुरु आचार्य भगवान ने बता दिया क्या विचार करना है। को हम कतमिति जातम कर्तास्य वै विद्यते उपादानम किमस्ति इह विचार स्वयं ईदृशः। ये अपरोक्ष अनुभूति का श्लोक है। तो कहते विचार भी करना है तो क्या करना है? को हम, मैं कौन हूं। पहली बात में ये कह दिया कि विचार ही करना है तो ये करो, और विचार नहीं। को हम, मैं कौन हूं, ये विचार करो पहले। ये विचार करने के बाद खत्म इति जातम, इसका कर लेना अस्य। अस्य का अर्थ है असमान, ये जो जगत जो सामने प्रतीत हो रहा है इसका उपादान, और ये जगत कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से बना,
और इसका उपादान कौन है? और कि ईदृश विचार माने ऐसा विचार कर लेना चाहिए कि मैं कौन हूं, ये जगत कहां से आया और इसका उपादान कारण है कौन है, यही विचार करे ज्यादा करके। तो फिर क्या होगा? अब पहला बोध कि मैं कौन, ये जानकारी हो जाए तो बस आनंद है। हाँ, एक महात्मा कोई गांव में सत्संग करने के लिए गया। वहां एक बकरी चराने वाला भक्त चले गया, उनके पास सत्संग में चले गया। देखो विचार आओ, वो वहां गया तो वहां कोई वो महापुरुष ऐसे कह रहे थे कि जिस समय पर अपने आप को जान लिया जाता है उसी समय सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ये वो बकरी चराने वाला सुन लिया। तो दूसरी बार फिर कोई महात्मा दूसरा आया, तो वहां फिर चला गया। तो वहां जाकर के पूछा वो महाराज जी को, बोला महाराज जी आत्मा को अपने आप को जानने से सारा दुख मिट जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे दिखा दीजिए मैं कौन, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है। वो ऐसे पूछा उनको। ऐसे पूछने से आओ वो महात्मा बोल रहे हैं, बोला कैसे दर्शन करना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो? बोला जैसे आत्मा होगा ऐसे देखना चाहता हूं। आओ कैसे दिखाएंगे? को गाय तो है नहीं, सींग पकड़ के दिखा देगा कि ये देख ये देख। तो बोला ऐसे देखना चाहता हूं। बोला ऐसे आत्मा थोड़ी दिखती है, वो ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, जीवा का विषय नहीं, नाक का विषय नहीं, त्वचा इंद्रिय का विषय नहीं, वो विषय ही नहीं है, कैसे देखोगे? आओ वो टूट पड़ा सामने, बोलता है नहीं, अगर दिखता नहीं है तो मैं कैसे मानू आत्मा होती है? ये तो बात संभव नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं देखो मेरे नैन से नहीं मानो, आपके कहने से। ए गुरु आपके कहने से नहीं मानूंगा, मेरे को तो दिखाओ, आप ऐसे आंवला पड़ा ना आपने, ऐसे दिखाओ। अब आप झूठ मूठ कर देते ऐसे ऐसे ऐसे, न सत्य न सत यूं कह दोगे, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, तो फिर है क्या? सत करने से सत्य नहीं है तो विपत्ति आएगी तुरंत, सत्य नहीं है तो इसका मतलब पक्का असत है, वो आएगी ना। सत्य नहीं है तो फिर असत है, और असत नहीं है तो इसका मतलब सत्य है, ऐसा तो होगा। बोला ऐसे नहीं, हमको तो ऐसे दिखाओ, हाथ मामला की तरह, तब मानूंगा। अब क्या करे गुरुजी, कैसे दिखाए उनको? अब गुरुजी ने उपाय सोची। कच्चे प्यारा पहले नम्रता ग्रहण करी जाती है, सागर लाया जाता है, तुमने नमस्कार किया क्या? बोला नमस्कार तो किया नहीं। बोला लंबा नमस्कार नहीं किया, तुमने साष्टांग प्रणाम नहीं किया। आओ टूट पड़ा। बोला साष्टांग प्रणाम करने से अगर हो जाता है तो मैं 108 बार करूंगा, अभी तुरंत तत्काल अभी करता हूं। अरे बोला एक बार तो करे। तो एक बार साष्टांग प्रणाम किया और जमा करके पीठ में मुंह की मारा, जोर से मुंह की मारा। तो बोला बोला ये कौन सा तरीका आत्मा साक्षात कराने का? ये तरीका होता है? बोलता बोला क्या हो गया? बोला दर्द हो गया। दर्द हो गया? बोले मुझे बता कहां हुआ? यहां हो गया। अरे मुझे दिख रहा ही नहीं। बोला गुरुजी दर्द कोई दिखने का विषय है क्या? दर्द दिखता है क्या? तो फिर जीभ से चाट लू, मीठा है या कड़वा? बोला महाराज जी बिल्कुल नहीं समझते हो क्या? दर्द कोई छकने में आएगा क्या? तो फिर कान लगा करके सुन लू। बोला ये कोई कौन सी बात कर रहे हो, दर्द कान से सुना जाएगा क्या? तो फिर सूंघ लो, गंध या सुगंध या दुर्गंध कैसा सूंघ करके बताओ। अब वो बोलता महाराज जी विचार करो, ये दुख ऐसे नहीं दिखेगा। अब गुरुजी बोल रहे हैं, बोला दिखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, छका नहीं जाएगा, तो मैं कैसे मान लूं तेरी पीठ में दर्द है? अब वो कान पकड़ लिया। बोला नहीं दिखता हुआ भी दर्द तो है। बोला ऐसे ही आत्मा भी नहीं दिखता परंतु आत्मा है, आत्मा का अभाव नहीं हो सकता कभी भी। आओ बोला गुरुजी हाथ जोड़ता हूं, जैसे दर्द का आपने प्रत्यक्ष करवाया है उसी प्रकार आत्मा का प्रत्यक्ष करो। जैसे देखो दिखता नहीं, आंख से नहीं दिखता है, जीभ से नहीं चखा जाता है, कान से नहीं सुना जाता है, नाक से नहीं सूंघा जाता, और फिर भी है,
ऐसे आपने अनुभव कराया, इसी प्रकार मेरे आत्म स्वरूप का अनुभव कराओ। आप गुरुजी बोले, बोला ठीक है पक्का कराऊंगा, पर एक बात बता, मेरे को कम से कम जानकारी तो होवे, तू कौन है, कहां से आया है। ये बिना जानकारी इतनी अमूल्य चीज कैसे दे दूं? तू मुझे बता, तू है कौन, ये बता पहले। वो सीधा सट जवाब दे दिया, मैं गोपाल हूं। गोपाल? गोपाल है तू? हाँ बोला गोपाल हूं। अच्छा गोपाल तू है ये कैसे पता चला? बोला मैं गोपाल को जानता हूं। गोपाल को जानता? हाँ बोला गोपाल को जानता हूं। तो ये देख, ये नेम रखे, जिसको जो जानता है वो जानने में आवे, वो उससे अलग होता है। एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला, ये दो चीज होगी ना। तो एक जानने वाला और एक दिखने वाला, ये दो अलग अलग होते हैं। तो तू गोपाल को जानता है, इसका मतलब तू गोपाल नहीं है। अरे गोपाल दृश्य है, तू दृष्टा है, अलग है तू। तो गोपाल थोड़ी। देखो माइक को मैं जान रहा हूं, तो मैं माइक थोड़ी। मैं माइक को जानने वाला साक्षी दृष्टा माइक से अलग हूं। अरे ये माइक अलग है। अब मैं किसी को बोल दूं कि आप कौन है, कि माइक महाराज। अरे ये कोई बात हुई? माइक तो दृश्य है, तो माइक थोड़ी है। और पकड़ लिया, अब क्या करें? बोला भाई देख, पक्का एड्रेस नहीं देगा तब तक मैं आत्मा का साक्षात्कार नहीं कराऊंगा, ये ध्यान रख। अब वो चारों तरफ घूमने लगे दिमाग। बोला मन हो सकता हूं, फिर तो मैं मन हूं। बोला मन तू है? मन को जानता है क्या? बोला हाँ जानता हूं। कभी ये मन दुखी होता है, कभी मन ये सुखी होता। तो देख पहले वाला नेम याद कर, जो जिसको जानता है वो जानने वाले से दिखने वाला अलग होता है। और दूसरा नेम ये भी रखे, अब देखने वाला सत्य होता है और दिखने वाला मिथ्या होता है। ये ध्यान रख, ये पक्का नेम याद कर ले। दृष्टा सत्य होता है और दृश्य मिथ्या होता है, कल्पित होता है। तो तू कल्पित एड्रेस दे रहा, मेरे को नकल एड्रेस दे रहा, कहीं दूसरी, कहीं चोर तो नहीं है? अरे डुप्लीकेट एड्रेस देता है तो कहीं धोखा तो नहीं है? अच्छा टाइम हो गया, बाकी विचार कल करेंगे। हाँ, ओम तत्सत, ओम तत्सत। महाराज जी ने सरल शब्दों में समझाया। एक गडरिया ज्ञान प्राप्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए एक महात्मा के पास गया था। ऐसा एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत धन कमाया, नौकरी किया, पैसा हो गया। बोला चलो हम हरिद्वार जाकर के या हिमालय में जाकर के किसी महात्मा से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये पुराने जमाने की बात है। एटीएम कार्ड तो क्या नहीं था, ले क्या करो, पैसे कैसे ले जाएंगे। उसने सबसे हीरे खरीद लिए और पोटली बांध करके चला गया। हिमालय में गया, एक महात्मा दिखाई पड़े, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गया तो बोला महाराज जी मुझे सुख चाहिए। मैं इस सुख के लिए बहुत प्रयास किया, नौकरी की, टीवी लाया, फ्रिज लाया, मोबाइल लाया, महंगा महंगा मोबाइल लाया, सब कुछ लाया। सुख तो थोड़ा थोड़ा मिला, लेकिन पूरा सुख नहीं मिला। मुझे सुख चाहिए, जल्दी सुख दीजिए। महाराज जी बोले देखो, सुख प्राप्त करने के लिए पहले तो भक्ति कर, उपासना कर, गुरु सेवा कर, दान कर, पुण्य कर। बोले महाराज जी ये सब छोड़ करके मुझे सुख चाहिए। बोले नहीं, मानने को तैयार नहीं है। तो बाबा जी ने सोचा कि अब इसको कुछ शिक्षा देनी पड़ेगी, क्या करें, कहां से आफत आई है, छुड़ाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं है, आप मैं पूरा सुख अभी तुरंत देता हूं। एक काम कर, तू हीरे की पोटली यहां रख और 10 कदम आगे जा और जाकर के आंख मूंद लेना और 2 मिनट के बाद आंख खोल करके पीछे मुड़ के आ जाना, जो सुख मिलेगा। उसने हीरे का पोटली रख दिया, 10 कदम आगे गया, 2 मिनट आंख बंद कर दिया। बाबा जी ने पोटली उठाई और देख चलने लगे। 2 मिनट के बाद वो आ गया, मुड़ करके देखता है तो बाबा जी नहीं है, हीरे की पोटली नहीं है।
बाबा जी बहुत तेज जा रहे हैं। बोला रे बाबा जी तो बड़े ढोंगी है, बड़े लुटारू है, मेरा हीरे लेकर के जा रहे। वो बाबा जी के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। तो बाबा जी भी और दौड़ना शुरू कर दिया। वो बाबा जी आगे आगे भागे, वो पीछे भागे। बाबा जी तेज भागे, वो तेज भाग रहा है, पसीना पसीना आ गया। फिर बाबा जी पुनः जाकर के तेज भाग करके जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे वहीं बैठ गए और हीरे का पोटली सामने रख दिया। वो बेचारा दौड़ता दौड़ता हाँफता हाँफता 5 मिनट देर के बाद आ गया। आकर के देखा तो बाबा जी भी है, हीरे की पोटली है। पहले हीरे की पोटली को झपटा और बोला मेरे हीरे मिल गए, मेरे हीरे मिल गए। तो बाबा जी बोले आपको सुख मिल गया? हाँ। बोले महाराज जी सुख मिल गया मुझे। बोले जाओ। बोले तेरा सुख इसमें है, तुझे असली सुख चाहिए नहीं है। यदि तुझे असली सुख चाहिए होता तो थोड़ा मेरे पर विश्वास कर लेता, हीरे छोड़ देता। तो सुख मिल गया महाराज जी? हाँ मिल गया। बोले क्यों? 1 घंटे से घूम रहा था, दौड़ रहा था, मैं लूट गया था, बहुत दुखी हुआ था, अब मैं सुखी हो गया। तो महाराज बाबा जी बोले जाओ, तुझे तेरा सुख हीरे है, हीरे लेके तू घर जा, तेरा यहाँ काम नहीं है। तो ऐसे महाराज जी ने कहा कि वो गडरिया गया भेड़ वाला, बोले सुख दो। देखो हर चीज का साधन होता है। चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, गैस चाहिए, दूध चाहिए, तब चाय बनेगी। पहाड़ में जाना हो तो वहां साधन क्या है? घोड़ा खच्चर से जाना पड़ेगा पहाड़ में, वहां गाड़ी चल नहीं पाएगी। राजस्थान में जाओगे तो वहां ऊंट की सवारी करनी पड़ेगी, वहां बाइक चलेगी नहीं रेताओं में। तो हर एक साध्य के अलग अलग साधन होते हैं। भक्ति के साधन अलग है, योग के साधन अलग है, कर्म के साधन अलग है। ये जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसके साधन भी अलग अलग है। तो ये ज्ञान मार्ग के साधन 13वें अध्याय में और बतलाए हुए, 16वें अध्याय में योग प्राप्ति के साधन बतलाए हुए, 3रे अध्याय में कर्म मार्ग के साधन बतलाए हुए। तो हमारा लक्ष्य और लक्ष्य के अनुरूप जो साधन होते हैं वो हमें साध्य की प्राप्ति होती है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज जी 15 मिनट तक अपने आशीर्वचन हमें सुनाएंगे। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय द्वादश पीठाधीश्वर जी महाराज, प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय द्वादश पीठाधीश्वर जी महाराज, उपस्थित संत एवं भक्त, 3रा अध्याय शुरू किया था। यहाँ आगे श्लोक आ रहा है, न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समुदीगच्छति। ज्ञानेव श्रेष्ठ मानकर अर्जुन कर्मणा छोड़ बैठे। इसलिए ये ज्ञान निष्ठा प्राप्ति करने के लिए पहले कर्मनिष्ठा चाहिए। कर्मनिष्ठाया ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन, ज्ञान का प्राप्ति करने के लिए कर्मनिष्ठा वह हेतु है, कारण है। और पुरुषार्थ हेतुत्व, ज्ञान निष्ठा पुरुषार्थते पुरुषार्थ मोक्ष का कारण है। किंतु ये जो कर्मनिष्ठा जो है न स्वातंत्र्येण पुरुषार्थ हेतुत्व, ये कर्मनिष्ठा ही आपको ज्ञान दे देगा, मोक्ष दे देगा, ऐसा बात नहीं है। कहते हैं ज्ञान निष्ठा तो कर्मनिष्ठा उपाय लब्धात्मिका सती स्वातंत्र पुरुषार्थ हेतु। ज्ञान जो है स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ हेतु है, यह दिखाने के लिए यहाँ बताने आ रहे हैं। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समुदीगच्छति। ये जो ज्ञान मतलब जानकारी, आप लोग जानते हैं
रज्जु में सर्प और सीप में चांदी नहीं। भूत भविष्य वर्तमान काल में तीनों कालों में रज्जु ही है, सर्प नहीं है। उसी प्रकार चांदी नहीं है, सीप ही है, ये जानते हैं। इसी प्रकार जब तीनों कालों में केवल वह चैतन्य आत्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा जब अनुभव करेंगे वही ज्ञान है। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा यह ज्ञान प्राप्ति बहुत सरल हो जाता है। विचार और विवेक यदि नहीं किया तो यह बंधन का, यह जगत बंधन का कारण, ये शरीर इत्यादि बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए एक ज्ञान निष्ठा जो है स्वतंत्रेण, ये यहां तक जाना चाहिए, सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त कुछ है नहीं। जब आत्मा ही परमात्मा कहते हो, अयम आत्मा ब्रह्मा, वो एक ही तो है। फिर एक होने से जितना ब्रह्मांड है वो सबका अधिष्ठान आपका स्वरूप है। यह आपको अनुभव करना है, वही ज्ञान निष्ठा है। उसी के बारे में यहां कह रहे हैं, वह वेद विहित कर्मों को ना किया तो अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है। इसलिए न कर्मणा मनाम ब्रह्मा नैष्कर्म्यम पुरुषोत्पत्ति, नैष्कर्म्य भाव प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार कर्म करते 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 स्वर्ग जाना आना, स्वर्ग जाना आना लगा रहता है, उससे आदमी थक जाते। पिछले जन्म, पिछले सत्रों में कहा गया है, वह वो सेठ जी गुरु जी के पास जाके भूत का मंत्र लेके भूत को पकड़ा, और भूत को गुरु जी ने कहा, देखो भाई इसको काम नहीं दिया तो तुमको खा लेगा। तो नहीं, हमारे पास बहुत काम है, तो इतना फैक्ट है, इतना जमीन है, वो है सब, वो तो एक भूत क्या है, हम डंडा घुमाया सब काम हो गया। अब बोलो काम बोलो। फिर गुरु जी के पास दौड़ा, हमारे पास काम खत्म हो गया और ये भूत हमको खाना चाहता, क्या करूं? मैं पहले कहा था खतरा है, तो बात सुना नहीं, कोई बात नहीं, एक मांस गाड़ दो वहां स्मूथ वाला, वो भूत को कहो उसका ऊपर चढ़े और उतरे, जब काम होगा तब बताएंगे। वो दिन भर उसको वही करना है, दूसरा काम तो है ही नहीं इसके पास। वो थक गए, थक गए, फिर हमको छोड़ दो बोले, फिर हमको नहीं खाना, तुम जाओ बोले। ऐसे ही दिन भर ये जो वेद वेद कर्म करके वहां ऊपर जाना, नीचे आना, स्वर्ग जाना, क्षीण पुण्य मध्यलोक में संधि, इससे आदमी थक जाता है। पर जब विहित कर्म करने से पाप का लेप नहीं होता है, उसे अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होके फिर वो निष्काम भाव से काम करने लगता है। इसलिए कहते हैं नैष्कर्म्य पुरुषो असंते न असंते। ले पहले सीधा सीधा हम वेदांत सुन लेंगे, हाँ हमको ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं। क्यों? अंतःकरण शुद्ध नहीं। अंतःकरण जिसका शुद्ध है, जैसा श्वेत के तो है, उसको बोलने से तो हो जाता है। किंतु बाकी लोगों के लिए, पहले साधारण लोगों के लिए
या वेद विहित कर्म करते रहता चाहिए। फिर उसके बाद निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से फलाकांक्षा रहित होकर वह कर्म करना चाहिए। न तो संन्यासनाते और सिद्धि समधि गच्छति। ये कर्म बड़ा जंजाल है, इसलिए कर्म को छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा करने पर आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। ये यहाँ बात बता रहे हैं। न कर्मणाम भाग यज्ञादि नाम है जन्मनि जन्मांतरे व अनुष्ठिता नाम उपात दुर्त्यक्ष हेतुत्वेन। इस जन्म में हो, पिछले जन्म में हो, यदि आप यज्ञ अगर किए हैं तभी आपका पाप नष्ट होता है। सत्व शुद्धि कारणानाम, ये जो वेद विहित कर्म जो है अंतःकरण शुद्धि के लिए कारण है, वह तत्कारणत्वेन ज्ञानोत्पत्ति द्वारा ज्ञान निष्ठा हेतु नाम। वही अंतःकरण शुद्धि के द्वारा फिर ज्ञान होगा और ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। ये भाष्यकार कहते हैं ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् आपस्य कर्मणः यथादर्श तलप्रख्ये पश्येत् आत्मानमात्मनि। ये महाभारत शांतिपर से है। ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम, जीवों का ज्ञान उत्पन्न होता है पाप से कर्मणः क्षयात्, ये पाप का कर्म पूरा क्षीण होने से। इसलिए कहते हैं निष्काम कर्म करो, दान करो, यज्ञ दान तप कर्मा इत्यादि चाप्र गीता में भी आप सुना है। कई लोग जो है दान नहीं देते, पकड़े रहते। उससे क्या होता है, वह जितना भी वह वेद विहित कर्म करें फिर भी उसका पाप जल्दी क्षय नहीं होता। अनेक जन्मों का पाप जो है, एक तरफ से आप भगवान का नाम भी लेते रहो, निष्काम कर्म करते रहो, दान भी देते रहो। ब्रह्मा जी का उपदेश आप लोग को पता है, दयध्वम, राक्षसों को कहा तुम दया करो, ऐसा ही दया। ये तीनों उपदेश आदमी के लिए। दयध्वम, दत्ता, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। दाम्यता, वह इंद्रियों को निग्रह करो। श्रद्धावान लगते ज्ञान तत्पर संयत, वही दाम्यता। ये तीनों साथ में होना चाहिए, तभी जो है आपका पाप जो है नष्ट होता है। पाप जब पूरा नष्ट हो गया, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब आपका जिस प्रकार शुद्ध आईना में अपना प्रतिबिंब दिखता है, वैसा ही आप अपने चैतन्य आत्मा को अनुभव कर सकते हो। ये इसमें आगे जाके भाष्य में पूर्व पक्षी पूछता है, महाराज आत्मा तो चैतन्य, मन तो जड़ है, ये जड़ा मन जाके उस आत्मा को कैसा अनुभव करेगा? प्रश्न। तब वो कहते हैं देखो भाई, शुद्ध अंतःकरण जिसके अंदर बिल्कुल पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है, वैसा शुद्ध अंतःकरण वाला उसको अनुभव कर लेता है। शुद्ध अंतःकरण और वो चैतन्य भिन्न नहीं है, ऐसा वहां कहा गया है। अब ये अंतःकरण शुद्धि के लिए
सारा अभ्यास प्रयत्न इत्यादि सब करना चाहिए। इसलिए अभी बताया था, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। जो है परोपकार आया पुण्य आया, पापाय परपीड़नम परोपकारार्थम इदम शरीरम। यह शरीर किसके लिए है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए आप सेवा करते हो, सब कुछ देते हो, उससे क्या होता है? उसका भलाई थोड़ी होता है, तुम्हारा भलाई होता है, क्योंकि आपका मन शुद्ध होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं वह आत्मानं आत्मनि, और शुद्ध अंतःकरण में वह आत्मा का अनुभव हो जाता है इत्यादि कहता है। इत्यादि स्मरण अनारंभात अनुष्ठान नैष्कर्यम निष्काम भावम कर्म भावम कर्म शून्यता ज्ञान योगेन निष्ठा निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण वा अवस्थानम इति आवत पुरुषो नास्ते। ये तो कर्म शून्यता, अंदर से जब फल पकता है ना तब फल अपने आप मिल जाता है। ऐसे ही ये निष्काम भाव और कर्म शून्यता और ज्ञान योग से निष्ठा, निष्क्रिय आत्म स्वरूप का और स्वरूप निष्क्रिय आत्म स्वरूप में रहना, ये सब आप कर्मों का ना करते हुए नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कर्म करो, किंतु निष्काम भाव से करो, असंग रूप से करो। करने से धीरे धीरे आपका स्वरूपेण अवस्थानम, स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त हो जाएगा। ये कहा था कर्मणा अनारंभात नष्कर्मे नास्तुते इति वचनान तद विपर्यात, फिर कर्म को छोड़ देंगे, फिर नष्कर्म को प्राप्त कर देंगे। कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम अनारंभात नष्कर्मे नास्तुते उच्यते। फिर कर्मों को नहीं करने से वह ये निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं करेंगे। कैसे? तब कहते कर्म आरंभ से व नैष्कर्मी उपाय। पहले कर्म करो, कर्म करते करते मन जब शुद्ध हो जाएगा तब निष्काम भाव से कर सकते हो और असंग रूप से कर सकते हो। इसलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और जब अपने आप भगवान जो है, एक तो कहा है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। इसलिए जब आप वह कर्म करते 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 जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निष्काम भाव और वो ज्ञान निष्ठा, वो सब भगवान अपने आप आपका व्यवस्था कर देंगे। हरि ओम दर्शन। अब हम सब मिलकर के महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी अपने अमृत वचन से हमें कृतार्थ करें। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय महर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरवरं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मः पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वातिककारमन्या नस्माद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिः
श्री रोहतक नगरस्थ कैलाशाश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर महाराज जी और समादरणीय परम पूज्य गिरिमा जी के चरणों में कोटिशा नमन। हमारे श्री कैलाशाश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका माता जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ पे 28वें देव प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर जो आयोजित हुआ है इसमें विविध कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो सत्संग का भी कार्यक्रम है, तो हम लोग सायंकालीन सत्र में महात्माओं की वाणी को सुन रहे थे। इसी में मैं भी पिछले वर्ष 7वें अध्याय की व्याख्या करना शुरू किया था, ज्ञान विज्ञान योग। इस 7वां अध्याय जो गीता का, देखिए गीता में 18 अध्याय है, उसमें से जो शुरुआत का 6 अध्याय है तो तम पदार्थ का शोधन हुआ है। तम पदार्थ मतलब जीव और तत्पदार्थ का होता है ईश्वर। तो तत्वमसि महावाक्य आया है ना, तो महावाक्य किसे कहते हैं? पिछली बार भी बताया था, अनादि भेद भ्रम निवर्तकं वाक्यम महावाक्यम। महावाक्य का ये अर्थ नहीं समझना जैसे महानगर है, महानगर मतलब बहुत बड़ा नगर है, ऐसा महावाक्य यानी कोई 2-4 पेज में लिखेंगे तभी उसका नाम महावाक्य पड़ेगा, ऐसा नहीं। महावाक्य मतलब जो अनादि भेद ब्रह्म को निवृत्त कर दे। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, ईश्वर मेरे ऊपर शासन करता है, मैं इसका साक्ष्य, उसके अधीन हूँ, ये जो भाव है जीव में कब से है? अनादि काल से। इसलिए लोग व्यवहार में तो बहुत बोले भगवान नहीं चाहता, भगवान नहीं चाहता मेरा काम हो जाए, ऊपर वाला बैठा हुआ है देख रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। ये जो भेद भ्रम है कोई आज का नहीं, अनादिकाल से। ये जो महावाक्य क्या करते हैं? उस अनादि भेद भ्रम की निवृत्ति करते हैं। तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही परमात्मा रूप हो, तुम व्यापक हो, सच्चिदानंद हो। तो कोई सोचेगा कि मैं तो छोटा हूं, भाई छोटा तुम उपाधि को लेकर के, प्रातःकाल इसीलिए बताया ना शाखा चंद्र न्याय से, उपाधि के माध्यम से छोटापन लगेगा। जैसे आकाश व्यापक है, लेकिन कमरे से जोड़ करके देखोगे तो मठाकाश, घड़े से जोड़ करके देखोगे घटाकाश, सुई के भीतर जो छिद्र है ना उसी में धागा डालते हैं सूच्याकाश, कमंडल के भीतर आकाश करकाकाश, गुहा के भीतर आकाश गुहाकाश। तो आकाश व्यापक होने पर भी जब हम उपाधियों के साथ जोड़ करके देखेंगे तो छोटा छोटा मालूम पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा तो व्यापक है, हमारा ही स्वरूप है, हम व्यापक है, लेकिन अज्ञान से शरीर आदि से जुड़ करके हम अपने आप को छोटा परिच्छिन्न मानते हैं और शरीर आदि के धर्मों को अपने में आरोपित करते हैं। शरीर आदि से क्रिया होगी, मैं करता हूँ, सुख दुख का अनुभव होगा, मैं भोगता हूँ, ये भाव आ जाता है। तो जो भेद ब्रह्म है अनादिकालीन, उसको ये महावाक्य निवृत्त कर देते हैं। तो तत्वमसि ये जो महावाक्य उसी की व्याख्या रूप है ये श्रीमद् भगवद गीता। तो इसमें जो प्रथम षट का है, शुरुआत का 6 अध्याय, तम पदार्थ का शोधन हुआ है। न जायते मृते कदाचित इत्यादि श्लोकों के द्वारा क्या बताया गया? तो तुम मरने वाले नहीं, जीने वाले नहीं, बल्कि शरीर भाव से रहित। और यहाँ 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक ये तत्पदार्थ का शोधन हुआ है। ईश्वर का शुद्ध रूप जो है, ईश्वर उपाधि को लेकर के वही
शासन करने वाला, नाना प्रकार के धर्मों वाला, वही उपास्य बना हुआ है और उपाधि से नहीं तो शुद्ध रूप में है। इसलिए भक्ति योग आदि भी इसमें बताया गया है द्वितीय षटक में। और तृतीय षटक क्या है? दोनों की एकता बताई गई। क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जो है इस तरह से 3 षटक में, तो पहले षटक में त्वम पदार्थ का शोधन, द्वितीय षटक में तत्पदार्थ का शोधन और तृतीय षटक में दोनों की एकता। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ में एक है, यानी जीव ही ब्रह्म रूप है, पदार्थ रूप है, ये बताया गया। कुछ अन्य विद्वान लोग कहते हैं कि तो देखो मुख्य तो मत ही बता दिया, जैसे बहुत से टीकाओं में आपको मिल जाएगा, आनंद गिरी टीका में भी ये बात मिलेगी। लेकिन कुछ अन्य विद्वान लोग कहते हैं कि जो शुरुआत का 6 अध्याय है वह ध्येय ब्रह्म विषयक है, गे ब्रह्म विषय, और ये जो 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक ध्येय ब्रह्म को विषय करने वाला 6 अध्याय, ऐसा भी कुछ विद्वान लोग अर्थ किए, क्योंकि उपास्य वाला रूप इसमें ज्यादा दिखाया गया है, इसलिए ध्येय ब्रह्म विषय 6 अध्याय में पढ़ जाता है, ऐसा भी कुछ विद्वान लोग बोलते हैं। तो कुछ मतलब तत्वमसी महावाक्य को लेकर के भी व्याख्या किए हैं, और पहले कहते हैं नहीं, शुरुआत के 6 अध्याय में ध्येय ब्रह्म का निरूपण किया गया, यहाँ के 6 अध्याय में ध्येय ब्रह्म का निरूपण किया गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का मतलब होता है परोक्ष ज्ञान, और विज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान। इसलिए तो दूसरे श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी थी, ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तुम्हें सविज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के सहित ज्ञान का निरूपण करूंगा, उपदेश करूंगा, जिसको जान करके अन्य कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। तो ज्ञान का मतलब परोक्ष ज्ञान और विज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान, क्योंकि परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, केवल शुद्ध ज्ञान से ज्यादा लाभ नहीं होता। जैसे आपको बता दिया जाए कि कुबेर की अलकापुरी में संपत्तियों का भंडार है। कुबेर की अलकापुरी में क्या है? कुबेर जिस पुरी में रहते उसका नाम है अलकापुरी। कुबेर जैसे स्वामी जी अपने आश्रम के कोषाध्यक्ष है ना, ऐसे कुबेर जी देवताओं के कोषाध्यक्ष है, उनके पास पूरी संपत्ति है। तो कुबेर की अलकापुरी में बहुत संपत्ति है। बताओ, सुनने मालूम पड़ा? कुछ मिला आपके? कुछ आया जेब में? आ गया क्या कुछ? सुन करके कुछ जेब में आया? कुछ लाभ नहीं हुआ, 1 पैसे भी नहीं आया। परोक्ष ज्ञान की बात ऐसी है। परोक्ष ज्ञान है कि आपको कहे तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, और जिसके सिर में दर्द हो रहा है अंदर ही अंदर गाली देगा। तो बताओ, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, बोले तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। तो भाई देखो, परोक्ष ज्ञान से ज्यादा लाभ नहीं होता है। उसको मनन करके अपने से शरीर भाव को छोड़ना पड़ेगा। जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक दुख की निवृत्ति की कोई आशा नहीं। ये मैं नहीं, वेद भगवान कह रहे, श्रुति भगवती कह रही। न हवै स शरीरस्य सतो प्रिया प्रियोर अपहति रस्ति। देखो, इंद्र जब 3 बार 32 साल तक प्रजापति के पास रहे, 3 बार 32 कितने साल रहे? 96 साल तक रहने के बाद तो चौथी बार लौट करके आए, तब यही सब उपदेश उन्होंने किया। प्रजापति ने चौथे पर्याय में, 3 पर्याय तो 32 साल, चौथे पर्याय में उनको 5 साल और रहना पड़ा। तो फिर वो चौथे पर्याय में प्रजापति ने यही उपदेश दिया, मघवन मर्त्यम वा इदं शरीरम न हवै स शरीरस्य सतो प्रिया प्रियोर अपहति रस्ति। बोले, हे मघवन, हे इंद्र, यह शरीर जो है
मर्त्य है, विनाशी है, किसी का बचने वाला नहीं है। जब तक तुम इस विनाशी शरीर में आत्मभाव करके रखोगे, सुख दुख की आत्यंतिक निवृत्ति की आशा मत करो। पेड़ की पतली डाली पे बैठ करके, छोटी एकदम पतली शाखा है, उस पे बैठ के सोचो कि मैं स्थिर रह जाऊं, रह पाओगे? पेड़ की पतली शाखा पे बैठ करके स्थिर नहीं रह सकती। ऐसे क्षणिक पदार्थों का आलंबन ले करके आत्यंतिक शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात वहां उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से बता दी। और फिर बता दी, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रियेश पृषतः। शरीर भाव से ऊपर उठ गए तो तुम्हें सुख दुख छू नहीं पाएगा। क्षणिक जो सुख दुख है तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा, तुम परमानंद रूपता का अनुभव कर लोगे। ऐसा उन्होंने वहां बता दिए थे। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। केवल शुद्ध ज्ञान से लाभ नहीं, मत ज्ञान, विज्ञान, उसका मनन करके जो अस्थिरता है उसको हटा देना पड़ेगा। मनन करके जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध दिखेगा कि शास्त्र तो कह रहा है तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, लेकिन मैं तो जो है एकदम दुखी हूं, तो फिर जो है मनन करोगे तो उपाधि को लेकर के ही सारे भाव आत्मा में आ रहे हैं। उपाधि से हम दृष्टि को हटा लिए। उपाधि मतलब जो सुबह बता रहा है, प्रातः काल बता रहा था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यह उपाधि। उपाधि का अर्थ भी इसीलिए आपको बता दिया था, है ना? नहीं तो आप लोग सोचे उपाधि उपाधि करते हैं। उपाधि क्या है? उपाधि मतलब उप स्वसमीपे, उप यानी स्वसमीपे, स्वधर्मान आधत्ते इति उपाधि। अपने समीप में जो अपने धर्मों को डाल दे। जपा कुसुम स्फटिक मणि के सामने रखोगे तो स्फटिक मणि लाल दिखे। लोहे के गोले में अग्नि का संयोग करोगे तो लोहा गर्म हो जाएगा। अग्नि के धर्म यहाँ दिख रहे। उपाधि हो गई अग्नि संयोग, एक निमित्त मान लीजिए, निमित्त। तो उपाधि से ही आत्मा में ये सब धर्म मालूम पड़ रहे। तो उपाधि से, शरीर भाव से अपने मन को हटा लो, विवेक करके उससे जो है अपने मन को हटा लिए, शरीर आदि मिथ्या है ये जान लिए, तो फिर आपको कोई दुख नहीं मालूम पड़ेगा। तो अपरोक्ष ज्ञान इसीलिए यहाँ भगवान ने उपदेश दिया कि विज्ञान के सहित तुम्हें बताऊंगा, अपरोक्ष ज्ञान के सहित बताऊंगा। फिर उन्होंने आगे के श्लोकों में बताया कि दो प्रकार की प्रकृति से मैं पूरे जगत का कारण बनता हूं। एक है अपरा प्रकृति, दूसरी है परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो अष्टधा प्रकृति है, भूमि है ना, भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश और मनोबुद्धि अहंकार, ठीक है, ये जो है अष्टधा प्रकृति, इसके माध्यम से पूरे जगत का कारण बनता हूं। ये अपरा प्रकृति है, निकृष्ट। क्यों? क्योंकि चेतन के अधीन है ना। अब दूसरी है परा प्रकृति, मतलब जीव, वो चेतन रूप है, इसलिए उसको परा प्रकृति कहते हैं। तो इस तरह से दो प्रकृतियों के माध्यम से मैं पूरे जगत को धारण करके रखा हूं, पूरे जगत की सृष्टि स्थिति संहार करता हूं, और मैं उनसे असंपृक्त हूं। 7वें श्लोक में बताए थे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे बढ़ करके कुछ भी अलग नहीं। जैसे पट जो है सूत्र को छोड़ करके अलग हो सकता है क्या? धागे को छोड़ करके पट नहीं हो सकता। इसी तरह से पूरा का पूरा संसार परमात्मा को छोड़ करके नहीं है, मुझसे उससे भिन्न नहीं, उसी के अधीन है। इसलिए वही परमात्मा ही पूरे जगत का कारण है, उसी में कल्पित है पूरा जगत। ये सब 7वें श्लोक में बताए थे। तो परमात्मा किन धर्मों से विशिष्ट है, थोड़ा विशेष सविशेष रूप बताना शुरू किए। मैं जल में रस हूँ, शशि सूर्य में प्रभा हूँ, सभी वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ,
और पुरुषों में जो है पौरुष, ये सब बताए। इस तरह से हम लोग 10 श्लोक तक देख चुके। 10वां श्लोक आया था बीजन मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। हे पार्थ, मैं सभी भूतों का सनातन बीज हूँ, मेरा कभी ऐसा नाश नहीं, सनातन सदा रहने वाला। और ऐसा नहीं सोचना कि मेरा भी कोई बीज होगा। जैसे देखिए कोई वृक्ष है, बीज से आया। बीज कहाँ से आया? वृक्ष से आया। अनादिकालीन प्रवाह चल रहा है, तो बीज का भी बीज दूसरा है, लेकिन परमात्मा का बीज कोई दूसरा है क्या? इसलिए कहा सनातन बीज, मेरा कभी नाश नहीं, मेरा कोई कारण नहीं, इसलिए मैं सनातन बीज हूँ, सभी भूतों का अनादिकालीन बीज हूँ। और बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, सभी बुद्धिमानों में मैं बुद्धि रूप हूँ, है ना, ऐसा बता दी। सभी बुद्धिमानों की बुद्धिमय, तेजस तेजस्वी नाम, सभी तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ, ऐसा यहाँ तक हमने कर लिया था पिछली बार। तो थोड़ा संबंध बताना जरूरी रहता है, सीधे वहां से ले लेंगे ना तो फिर मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, कहाँ की बात चल रही है, कौन सी कथा चल रही है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ब्रह्मसूत्र के बीच में ही आके बैठने लगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या घटना हो रही, कुछ पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा इसलिए संबंध थोड़ा बता दिया। आगे देखिए 11वां श्लोक। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। जरा इसको भी बोलिए थोड़ा। बलम बलवतां चाहं, 3 बार बोलिए। कामराग विवर्जितं इति पूरा पूर्वार्ध जो है 3 बार बोलना है, पूरा पूर्वार्ध बोलना 3 बार। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं। अभी धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अभी उत्तरार्ध को भी बोल दीजिए पूरा, 2 बार बोलिए। पूरा श्लोक 2 बार बोलना है। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलम, अभी तो बहुत लोगों को याद हो गया होगा, बिना डर के बोल दीजिए एक बार। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये तो गीता का श्लोक है, इसलिए हम लोग याद होगा, फिर भी नींद ना आए इसलिए जो है करवा दिया। देखिए तो अहम बलवताम कामराग विवर्जितम बलम अस्मि।
मैं जो बलवान, संसार में जितने बलवान है, बड़े बड़े बलवान, उन सभी बलवानों का कौन सा बल हो? काम राग विवर्जितम, कामना से युक्त बल और राग से युक्त बल, इसको छोड़ करके वो नहीं लेना। कामना से रहित बल, जो कामना से युक्त बल है वो तो असुरों का बल है, वो भगवान की विभूति नहीं है। ऐसे कहोगे क्या भगवान से अलग है वो लोग भी भगवान से अलग नहीं है, किंतु भगवान को थोड़ा श्रेष्ठ महत्व बुद्धि लाने के लिए ना विभूतियों का कथन, उत्कृष्ट चीजों का कथन होता है। इसलिए जो काम राग से युक्त असुरों का बल है वह परमात्मा की विभूति रूप नहीं है, बल्कि परमात्मा की विभूति कौन है? जो काम राग से रहित बलवानों का बल। ऐसा जो बल है वो वही मैं हूं, यानी बल स्वरूप मुझ में ही वे सभी ओतप्रोत है। जैसे तंतु में पट ओतप्रोत है, मिट्टी में घट जो है जैसे ओतप्रोत है, इसी तरह से बल रूप मुझ में सभी बलवान लोग ओतप्रोत है, अर्थात मुझसे अलग नहीं है, वो बल मेरा ही रूप है। तो ये जो काम क्या है? कामना किसे कहते हैं? काम का अर्थ लेना तृष्णा। भाष्य में देखो, कोई आप कहोगे काम तो काम और राग तो एक ही बात है, जो काम है वही राग है, जो राग है वही काम है। तो भाष्य में इसका सूक्ष्म अंतर किया गया, थोड़ा सा अंतर है। काम का मतलब है असन्निकृष्ट विषय में जो इच्छा है, तृष्णा है, जिस विषय की प्राप्ति आपको नहीं हुई। जैसे आपने सुना कि स्वर्ग जो है बहुत उत्कृष्ट होता है, वहां के भोग बड़े अच्छे हैं, तो उसको पाने की अगर इच्छा जिसके अंदर हुई उसको क्या कहेंगे? काम। स्वर्ग की बात छोड़ो, अमेरिका आदि जाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते रहते हैं, अमेरिका जाने के लिए बहुत कोशिश करते रहते हैं, अरे वहाँ बहुत अच्छा है, कोई सफल नहीं होता तो वो पाता कोई पहुंच जाता है। तो जो है ये सब काम में है। तो जो असन्निकृष्ट विषय में इच्छा हो रही उसको पाने की, उसको क्या कहेंगे? काम। और राग क्या है? राग का मतलब जो प्राप्त विषय है, बहुत पैसा है और दबा के रखे हुए हैं, निकाल ही नहीं रहे। एक उदाहरण जो है आता है कि एक बार उत्तरकाशी में कोई एक पुराने विरक्त महात्मा थे, वो एकदम वृद्ध हो गए हैं, मृत्यु काल निकट आ गई है। तो दशम पीठाधीश्वर महाराज जी को मालूम पड़ा कि इस महात्मा के पास बहुत पैसा है। दशम पीठाधीश्वर जी गए, कोई पुस्तक छपा रहे थे, पुस्तक के लिए पैसा कम पड़ रहा है, गए उस महात्मा जी के पास। स्वामी जी जो है, अब आपकी तो आयु काफी ज्यादा हो गई है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, एक शुभ कार्य हो रहा है, उसमें कुछ आप दान दे दीजिए, पुस्तक छपेगी। तो क्या बता रहे पता है? स्वामी जी बात ऐसी है, घर के कोने में अगर कोई जो है धूल मिट्टी दबी हुई है, उसको झाड़ू मारोगे तो तुम्हारे ही मुंह पे आएगा। घर के कोने में धूल मिट्टी दबी हुई है, झाड़ू ऐसे लगाओगे तुम्हारे ही मुंह पे आएगा। इससे अच्छा है दबे रहने दो, दबे रहने दो। ऐसे जो पैसा है दबे रहने दो। ये उदाहरण है, दशम पीठाधीश्वर की साथ एक घटना हुई थी। तो ऐसी बात बोले कि दशम पीठाधीश्वर महाराज जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, खाली हाथ वापस आ गए। तो इसको बोलते क्या? राग। प्राप्त विषय में जो इच्छा है ना, बनी रहे, एक पैसा भी कम न हो, बढ़ता ही रहे, कम न हो, इसको क्या कहेंगे? राग। तो इसलिए देखो काम और राग में थोड़ा सा अंतर आ गया। इन दोनों से युक्त जो बल है, असुरों का बल इनसे युक्त है। इसलिए असुर लोग जो है तरह तरह के पाप कर्म करते हैं, दूसरे को कष्ट देंगे। इसलिए एक श्लोक भी आप लोग याद होगा, लोग कहते ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखो, जो खल यानी दुष्ट पुरुष,
और साधु यानी सज्जन पुरुष। तो खल दुष्ट पुरुष की विद्या किस काम में आती है? बोले विवादाय। दुष्ट पुरुष की कोई विद्या आ गई तो क्या करेगा? वाद विवाद करेगा, अपने ज्ञान अपने कल्याण के लिए उपयोग नहीं करेगा, वाद विवाद करके दूसरे को नीचा दिखाएगा। तो विद्या विवादाय और धनम मदाय। ऐसे दुष्ट पुरुष का धन किस काम में आएगा? अहंकार बढ़ाने के काम में आएगा, उसका अहंकार ही बढ़ जाएगा। और शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय। उसकी शक्ति किस काम आएगी? दूसरे को कष्ट देगा, दूसरे को पीड़ा देगा। एक खलस है, यानी ये दुष्ट पुरुष का ये विद्या धन और शक्ति इस काम में आएगी। और साधोर विपरीत मेतर। और साधु पुरुष की विद्या उसके विपरीत किस लिए है? ज्ञानाय। अपने ज्ञान के लिए, अपने कल्याण के लिए उपयोग करेगा, अथवा दूसरे को ज्ञान देने के लिए, दूसरे का भी कल्याण हो, दूसरे की विद्या बढ़े, इसके काम है। दानाय। साधु पुरुष की धन के किस काम आता है? दान दे करके दूसरे का भी भला हो। और साधु पुरुष की शक्ति किस काम में आएगी? रक्षणाय। दूसरे की रक्षा के। इस तरह देखो दोनों में कितना अंतर है। इतना अंतर क्यों आया? इन्हीं दोनों की वजह से, काम और राग से युक्त उनका बल है। असुरों का जो बल कैसा होता है? काम और राग से युक्त बल, इसलिए उनके अंदर बल आ गया, पूरे संसार को ही नष्ट करना चाहेंगे। अभी हम चला रहे थे सामना मंडी में, शिव महिमा के ऊपर व्याख्या कर रहे। तेज श्लोक है ना, महीपादा घाता ब्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णुर ब्राह्म्य भुज परिगरुग्ण ग्रह गणम मुहुर्द्यौर दौस्यं याप्य निवृत्त जटा ताड़ित तथा जगद रक्षा येकम नटसि ननुवामैव विमुक्ता। देखो शिव जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों नृत्य कर रहे हैं? हम लोगों की रक्षा करने के लिए। संकट क्या कहाँ है? बोले कालबल नाम का एक राक्षस था। कालबल नाम के राक्षस के मन में आया कि मैं इस पूरे संसार को खा लूं। उसके मन में, राक्षस लोग यही मारने काटने का ही उन्हें ध्यान में आता है। राक्षसों के मन में यही आसुरी वृत्ति, मैं पूरे संसार को खा लूं, पूरे संसार को नष्ट कर डालूं। तो कालबल राक्षस के दिमाग में यही है, पूरे मेरे जो है शरीर इतना बड़ा हो जाए, पूरे संसार को खा लूं। तो उसने तपस्या करना आरंभ कर दी। तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा मैं जो मेरा शरीर इतना बड़ा हो जाए कि मैं पूरे संसार को खा लूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा शरीर सूर्यास्त के समय बढ़ेगा और जब आकाश में तारे निकल आएंगे तो तुम्हारा शरीर जो है घट जाएगा। इसी बीच में तुम खाना चाहो तो खा लो। तो जो है उसका जब सूर्यास्त हुआ उसका शरीर बढ़ने लग गया, अब पूरे संसार को खा लेगा, पूरे संसार के प्राणी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए शिव जी नटराज रूप लेकर के प्रतिदिन सायंकाल वो नृत्य करते हैं। हमें नहीं दिख रहे लेकिन वो प्रतिदिन को उनकी लीला है। नटराज रूप लेकर के वो नृत्य करते, इसीलिए मही पादा घाता ब्रजति सहसा संशय पदम। पैर नृत्य करते, जोर से पैर मारते हैं पृथ्वी के ऊपर, ऐसा लग रहा है पृथ्वी हिल रही है, नीचे जा चली जाएगी। और पदम विष्णु और ब्राह्म्य, आगे क्या है? पदम विष्णु और ब्राह्म्य भुज परिग रुग्ण ग्रह गण। जो विष्णु का पद मतलब अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक में जो ग्रह नक्षत्र तारे है उनकी भुजाओं कैसे घूमने से, क्योंकि वो नृत्य कर रहे हैं ना, तो भुजाओं कैसे घुमाएंगे नृत्य करते समय, उससे ग्रह नक्षत्र तारे भी पीड़ित हो रहे हैं। और जटाएं घूम रही है, जटा से स्वर्ग लोक में भी उसको धक्का लग रहा है जटाओं से। देखो तो जगत की रक्षा के लिए नृत्य कर रहे हैं, फिर भी थोड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं ना, यहाँ के कल्याण के लिए आएंगे, थोड़ी परेशानी तो होती है, थोड़ा ट्रैफिक आदि रोक देंगे, इस तरह से वहां वो लीला को बताएंगे। तो मतलब राक्षस लोग क्या करते हैं, वो जगत को विनाश करने के लिए उनका संकल्प होता है। लेकिन परमात्मा की विभूति वो बल नहीं है, बल्कि काम राग से रहित जो शुद्ध बल है
तो परमात्मा की विभूति, परमात्मा उस बलवानों का बल है, काम राग से रहित बल। और धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, धर्म से अविरुद्ध जो कामना, क्योंकि बिल्कुल अगर कामना नहीं होगी तो व्यक्ति जो है कैसे प्रवृत्ति करेगा? बिना कामना के प्रवृत्ति नहीं होती है। आश्रम धर्म का भी पालन क्यों करेगा? ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेगा, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करेंगे, वैश्य अपने धर्म का पालन करेंगे, शूद्र अपने धर्म का। और चारों आश्रम जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सन्यासी अपने धर्म का पालन क्यों करें? अगर कामना बिल्कुल है ही नहीं तो क्यों प्रणव जाप करेंगे, क्यों श्रवण करेंगे, क्यों मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे? इसलिए कामना जो है वो ऐसी कामना, धर्म विरुद्ध कामना, जिस कामना से लोग शास्त्रीय धर्म के अनुकूल व्यवहार करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, ऐसी जो प्राणियों में कामना है वह कामना मैं ही हूँ। उस कामना से सब अपने आश्रम धर्म की सिद्धि करते हैं, आश्रम धर्म का पालन करते हैं। इस तरह की जो तो यहाँ देखिए दो बता दी। एक तो मैं बल हूँ, कैसा बल हूँ? काम राग से रहित। और कामना भी मैं ही हूँ, लेकिन कैसी कामना? धर्म के जो अविरुद्ध कामना है, जिससे व्यक्ति धर्म का पालन करता है, वो कामना। देखो इसमें भाष्य में तो दे दिए, धर्मा विरुद्ध मतलब धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो यह प्राणीषु भूतेषु काम। उदाहरण भी दे दी, यथा देह धारण मात्राद्यर्थो असनपान आदि विषय। शरीर को धारण करने के लिए जो कामना होगी, भूख लगेगी, भोजन करने की इच्छा होगी, पानी पीने की इच्छा होगी, बिल्कुल ही कुछ इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति शरीर धारण क्यों करेगा? और शरीर धारण नहीं करेगा तो साधना क्या करेगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला धर्म का साधन तो शरीर ही है। इसलिए जो शरीर को धारण करने की इच्छा होगी, भोजन करने की इच्छा होगी और शास्त्रीय धर्मों का पालन करने की इच्छा होगी, ऐसी जो कामना है वह कामना मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। इस तरह से देखिए कामना का और जो अन्य पदार्थों की कामना हो जाती है वो कैसे हो जाती है? ये तो सभी के अंदर है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत भोजन करने की इच्छा और ये सब इच्छा तो होती है। ये तो परमात्मा का ही रूप है, क्योंकि परमात्मा इस रूप में आए हैं, तभी प्राणी जो है शरीर धारण करेंगे, जीवन चलेगा और फिर आगे साधना आदि भी करेंगे। लेकिन अन्य पदार्थों की कामना कैसे हो जाती है? धन की कामना, कीर्ति की कामना, स्वर्ग आदि की कामना, ये सब कामनाएं कैसी होती है? तो अज्ञान से जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, पदार्थों में इष्टानिष्ट बुद्धि होकर के नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं। देखो कोई पदार्थ को देखोगे, आपके मन में संकल्प आया ये बड़ा अच्छा है, कामना का मूल यही है। कामना को रोकनी, इच्छाओं को कम करना है, इसका तरीका बता रहा हूं कि इच्छा होती कैसे है। इच्छा होगी पहले संकल्प होगा, किसी वस्तु को देखे आपने संकल्प, अरे बड़ा अच्छा है, ऐसा संकल्प हुआ, शोभन बुद्धि से बोलते शोभन बुद्धि, संकल्प। संकल्प होने के बाद फिर धीरे धीरे कामना हो, ये मुझे मिल जाए, ये बड़ा अच्छा है तो मुझे मिल जाए। देखिए मोबाइल बड़ा अच्छा है, गाड़ी बड़ी अच्छी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। फिर उसकी प्राप्ति के लिए क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। तो पहले जो है संकल्प हुआ, फिर कामना हो गई, फिर प्रवृत्ति करेगा। तो जो है कामना का मूल यही है। तो पदार्थों में इष्टानिष्ट बुद्धि हो करके जीव की जो है इच्छा द्वेष आदि उत्पन्न हो करके फिर उन्हीं के माध्यम से प्रवृत्ति हो जाती है। कहीं लग जाएगा, कहीं से हट जाएगा, किसी को पाना चाहेगा, किसी को छोड़ना चाहेगा, ऐसा होता है। ते कामना, अन्य कामनाएं तो संकल्प आदि के माध्यम से होती है। भोजन आदि की इच्छा तो स्वाभाविक है, शरीर आदि धारण करना है, प्रारब्ध के बल से जो है वो
इच्छा भी होगी। ज्ञानी भी इसीलिए भोजन आदि करते हैं कि नहीं? ज्ञानी भी, गिरिमाजी भोजन नहीं करती थी क्या? गिरिमाजी भी तो भोजन करती थी। ज्ञानी भी भोजन करेंगे, सब तो स्वाभाविक है। इसलिए वो जो कामना है परमात्मा, इसलिए आगे दिए ना, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, सभी प्राणियों में धर्म के विरुद्ध जो कामना है, जिससे शरीर आदि का धर्म होता है, और अपनी अपनी आश्रम धर्म का पालन करते हैं, ऐसी कामना मैं ही हूँ। और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं शंकरं शंकराचार्यं केशवं